हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो द क्लासेज में। मैं राहुल, जैसे कि पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट वीडियो में ट्राइगोनोमेट्री। आज मैं थोड़ा सा उसी को करके और 10th क्लास की बुक है मेरे पास, जिसकी मैं 8 एक्सरसाइज में पूरी कंप्लीट कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्राइगोनोमेट्री। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, पाइथागोरस प्रमेय लाल बटे कक्का। अगर मैं इसे बात करूं तो ये होता है tan, अगर इसकी बात करता हूं तो ये होता है cos और ये होता है मेरा sin। इसके नीचे अगर मैं इसकी बात करूं तो cosec और इसकी बात करूं तो sec और इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा cot। यानी कि मैं इससे निकाल सकता हूं sin बराबर L अपॉन के, यानी कि L फॉर लंब और K फॉर कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण, tan लंब बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार और कोट आधार बटे लंब। ऐसे ही मैं कोस को लिखूंगा आधार बटे कर्ण, ऐसे ही tan को लिखूंगा लंब बटे आधार, ऐसे ही मैं कोट को लिख दूंगा आधार बटे लंब। सेक को लिखूंगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक को लिखूंगा कर्ण बटे लंब। ये मेरे 6 फलक है। 6 फलक का मैंने निकाल दिया है। एक समकोण त्रिभुज में साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण, tan होता है लंब बटे आधार और कोट होता है आधार बटे लंब, सेक होता है कर्ण बटे आधार, कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। अब बात करते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा कर्ण का स्क्वायर होता है मेरा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर मैं आधार की बात करूंगा तो आधार का स्क्वायर होता है मेरा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर होता है मेरा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये होता है मेरा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये होता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये इसका 90 डिग्री का एंगल है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है किसी भी त्रिभुज में एक 90 डिग्री का एंगल होना। इसमें 90 डिग्री का एक एंगल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो जो मेरा ये वर्टिकल है, हमेशा जो वर्टिकल होगा वो होगा लंब, यानी कि जो खड़ा होगा वो होगा लंब। और अगर 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा, जो इसके सामने भुजा होगी यानी कि सबसे बड़ी भुजा होगी, वो होगी मेरी कर्ण। और जो नीचे जमीन क्षैतिज रूप में होगी, जो बिल्कुल सीधी रेखा स्ट्रेट क्षैतिज रूप में मिलेगी, वो होगा मेरा आधार। अगर बात करते हैं हम इस थीटा पे, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और जिससे 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा कर्ण, और दोनों भुजा को शेष छोड़ के जो नीचे की तरफ बिल्कुल क्षैतिज रेखा है उसे बोलेंगे हम आधार। इसके अपोजिट अगर मैं इस एंगल पे बात करूंगा तो इससे मैं त्रिभुज को ऐसे घुमा दूंगा, जो लंब था वो आधार हो जाता है और जो आधार होता है वो लंब के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी कर्ण सेम रहता है। कर्ण कोई से भी एंगल पे बात करेंगे कर्ण चेंज नहीं होगा। लंब होता है वो आधार हो जाता है और आधार होता है वो लंब होता है। चलो बढ़ते हैं आगे। यहां तक आपको भी समझ में आ गया होगा। अभी मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। तो इसी के साथ इसके साथ कुछ और फॉर्मूले हैं
जैसे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। होता कैसे है ये भी बात है। साइन क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। अब यहां हम इसे लिख देंगे लंब का स्क्वायर अपॉन कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अपॉन कर्ण का स्क्वायर। देखेंगे दोनों में से एलसीएम लेंगे, आएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर और ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम पहले भी बता चुके हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर, इसलिए मैं लिखूंगा इसे भी कर्ण का स्क्वायर और नीचे कर्ण का स्क्वायर, ऐसा कैसे और ये कट गया, ये आ गया 1। इस तरह से फॉर्मूला प्रूव होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर थीटा की तो वो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर बात करूंगा मैं कोस स्क्वायर थीटा की तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से ही ये दोनों फॉर्मूले निकलते हैं। ऐसे ही एक फॉर्मूला है मेरा, मैं इसे रफ कर देता हूं। ऐसे एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। बात करेंगे हम इसे कैसे प्रूव करते हैं। प्रूव करने का तरीका इसका भी वही है, 1 ऐसा कैसा ही tan स्क्वायर थीटा हमारा लंब स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर। इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, आधार का स्क्वायर इसकी इधर मल्टीप्लाई आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हमेशा होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर अपॉन में आधार का स्क्वायर और कर्ण बटे आधार होता है हमारा सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही ये फॉर्मूला बना है। तो अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जहां पे भी आएगा उसकी वैल्यू हम 1 रखेंगे। अगर कहीं पे आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो वहां पे उसकी वैल्यू रखेंगे हम tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही एक फॉर्मूला है मेरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा सेम ऐसे ही निकालेंगे, 1 ऐसा कैसा ही कोट स्क्वायर थीटा होता है हमारा आधार का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर। इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम आएगा लंब का स्क्वायर, इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पहले भी बता चुका हूं मैं, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होता है मेरा कर्ण का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर क्या होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मुझे कहीं पे मिल जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा तो मैं वहां पे वैल्यू रख दूंगा 1, और कहीं पे मिल जाएगा मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो वहां पे वैल्यू रखूंगा मैं कोट स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले बनते हैं और इस फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले बनते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं ट्राइगोनोमेट्री की एक इक्वेशन की 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर यानी कि ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर यानी कि बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और बी समकोण है तो बी क्या होगा हमारा 90 डिग्री का होगा। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट दे रखा है साइन ए एंड कोस सी, कोस ए, और नंबर 2 दे रखा है
साइन सी एंड कॉस सी। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये लंब दिया हुआ है, ये आधार दिया हुआ है और इसके सामने वाला कर्ण हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम इसके फॉर्मूले से सबसे पहले कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, आधार का स्क्वायर दे रखा है 7 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस आधार का स्क्वायर 576, या कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625, या कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 625 का अंडर रूट या 25, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। अब मैं बात करता हूं साइन ए की, तो साइन ए अगर मैं इसे लूंगा साइन ए, तो कर्ण मेरा ये है और आधार मेरा ये हो जाएगा। साइन ए के लिए कर्ण मेरा ये है और आधार ये हो जाएगा, तो इसलिए मैं लिखूंगा इसे 24/25। और कोस ए के लिए ये मेरा साइन ए में आता है लंब, तो मेरा लंब हो जाएगा 7, तो मैं यहां पे लिखूंगा 7। कोस ए के लिए आधार बटे कर्ण, आधार मेरा हो जाएगा ये और लंब रहेगा ये, कर्ण सेम ऐसा का ऐसा ही, तो ये हो जाएगा 24/25। ऐसे ही मैं साइन सी की बात करूं, तो साइन सी मेरा ये वाला एंगल है, इस एंगल पे बात करूंगा, तो ये मेरा लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो सेम ऐसे ही साइन सी की वैल्यू रखूंगा मैं लंब बटे कर्ण यानी कि 24/25। अगर मैं कोस सी की बात करूंगा, कोस सी में भी सेम, ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है, और कोस सी होता है मेरा आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, तो 7/25। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। एक बार फिर देख लो, मुझे 24 ए भी दिया हुआ था और बी सी 7 दिया हुआ था और बी समकोण था, तो मैंने कर्ण निकाला, कर्ण का फॉर्मूला लगाया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576 यानी कि 576, और कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 625 यानी कि 625, या कर्ण हो जाएगा मेरा, मैं इसका से स्क्वायर हटाऊंगा, इधर अंडर रूट लगा दूंगा, अंडर रूट 625 और 600 अंडर रूट 625 की वैल्यू होती है 25। अब मुझे चाहिए थे साइन ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू, कोस सी की वैल्यू। सबसे पहले मैं निकाली साइन ए की वैल्यू, साइन ए मेरा ऊपर है तो मैंने थीटा ये लिया, जब मैं ये थीटा लूंगा तो ये मेरा हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, तो साइन ए बराबर होता है मेरा लंब बटे कर्ण, इसलिए मैंने ये ले लिया साइन, लंब की जगह लिख दिया 7 और कर्ण की जगह लिख दिया 25, तो साइन ए बराबर हो गया 7/25। ऐसी कोस ए है, कोस ए होता है मेरा आधार बटे कर्ण, आधार था मेरा 24 और कर्ण था 25, तो मैंने लिख दिया 24/25। साइन सी अगर मैं इस थीटा पे बात करूंगा, जब मैं इस एंगल पे बात करूंगा कभी भी, तो ये मेरा आधार होगा, ये मेरा लंब होगा, ये मेरा कर्ण होगा, तो साइन सी मेरा लंब है 24 और कर्ण है 25, तो मैंने लिख दिया 24/25। ऐसे ही मेरा कोस सी है, कोस सी है मेरा आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरा 7 है और कर्ण 25 है, तो मैं लिख दिया 7/25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मेरे क्वेश्चन नंबर 2 में ये कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, जबकि क्यू मेरा एक समकोण त्रिभुज है यानी कि 90 डिग्री का है। पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू दी हुई है 13 सेंटीमीटर। मुझे वैल्यू चाहिए क्यू आर की। तो क्यू आर के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, आधार का चाहिए, तो मैं लिखूंगा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार के स्क्वायर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर
माइनस लंब का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, या आधार स्क्वायर बराबर 169 से 144 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 24, और आधार का स्क्वायर बचेगा, सॉरी आधार की बात करेंगे तो 25 का अंडर रूट, और ये हो जाएगा 5, यानी कि ये निकल के आ गई मेरी 5 सेंटीमीटर। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 10p माइनस कोट r। 10p यानी कि मैं देखूंगा इस वाले एंगल पे, p एंगल पे। जब p एंगल पे देखूंगा तो ये मेरा आधार हो जाएगा, ये मेरा लंब हो जाएगा, ये मेरा कर्ण हो जाएगा। तो 10p हो जाएगा मेरा, 10p होता है मेरा लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये हो जाएगा 5/12। अब बात करूंगा मैं कोट आर की। कोट आर यानी कि इस वाले एंगल पे देखूंगा तो ये मेरा आधार रहेगा, ये मेरा लंब रहेगा। कोट आधार, कोट और कोट होता है मेरा आधार बटे लंब, तो आधार 5 और लंब 12। लेकिन मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी 10p माइनस कोट आर की, तो इसलिए 10p की वैल्यू आई मेरी 5/12 और माइनस कोट आर की वैल्यू आई मेरी 5/12। इससे ये फिर आंसर आया 0। करना कुछ नहीं है, बस कर्ण में से आधार की वैल्यू निकलेगी। हमेशा दो चीज की वैल्यू दी होंगी, एक वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस प्यार से समझो और प्यार से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 3। नंबर 3 है साइन a बराबर 3/4। साइन a बराबर 3/4। तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो मैं वैल्यू फाइंड करनी है cos a की और tan a की। तो ये मेरा कोई त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC में साइन ए बराबर 3/4, यानी कि साइन ए हो गया मेरा यहाँ पे लंब बटे कर्ण, और लंब की वैल्यू है मेरी 3 और कर्ण की वैल्यू है मेरी 4। तो यहां से मुझे सबसे पहले इस वैल्यू के लिए चाहिए मुझे आधार की वैल्यू, और आधार निकालने के लिए फॉर्मूला मेरा वही है, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर यानी कि फाइंड करना है, और कर्ण का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 का 3 दिया 9, या आधार का स्क्वायर हो जाएगा 16 में से 9 गए बचे 7, या आधार बराबर हो जाएगा √7। तो √7 को हम ऐसे ही लिखेंगे और यहां पे लिख देंगे √7। अब मुझे वैल्यू चाहिए कोस ए की। कोस ए में होता है मेरा कोस ए आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार है मेरा √7 और कर्ण है 4। ऐसे ही tan a के लिए चाहिए मुझे लंब बटे आधार। लंब मेरा कितना है 3 है और आधार है √7। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। ध्यान से देखना है, लंब साइन ने दिया हुआ था मुझे 3/4, 3 यानी कि 3 हो गया लंब, और साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, इसलिए 3 हो गया लंब और कर्ण हो गया मेरा 4। तो मैंने यहाँ पे 3 रख दिया लंब की जगह और कर्ण की जगह रख दिया 4। ऐसे ही मैंने इसके आधार की वैल्यू निकाली, सेम फॉर्मूला, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इससे मेरी वैल्यू निकल के आई √7। √7 कोस ए की मैं बात करूंगा, कोस ए होता है मेरा आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू होगी √7 और कर्ण की वैल्यू होगी 4, तो मैंने लिख दिया √7/4। ऐसे ही tan की वैल्यू होती है मेरी लंब बटे आधार, तो tan की वैल्यू लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू है 3 और आधार की वैल्यू √7, तो मैंने इसे लिख दिया 3/√7। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 कोट A बराबर
8। तो मुझे वैल्यू निकालनी है साइन ए और सेक ए। साइन ए की वैल्यू निकालनी है और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8, या मैं इसे लिखूंगा कोट ए बराबर 8/15। कोट होता है मेरा आधार बटे लंब, यानी कि आधार की वैल्यू 8 और लंब की वैल्यू 15। तो मुझे निकालनी है सबसे पहले कर्ण की वैल्यू, क्योंकि मेरा बचा हुआ कर्ण है तो कर्ण की वैल्यू निकालूंगा। फॉर्मूला वही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार की जगह क्या है 8 तो लिख दो 8, लंब की जगह क्या है 15 तो लिख दो 15 का स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, या कर्ण का स्क्वायर हम इन्हें ऐड करेंगे तो 289 हो जाएगा, या कर्ण बराबर हो जाएगा 289 का अंडर रूट, या इसकी वैल्यू होती है 17 और ये आ जाएगा कर्ण की वैल्यू आ गई 17। साइन ए, अगर साइन ए की बात करूं तो होता है मेरा लंब बटे कर्ण। तो लंब आ गया मेरा 15 और कर्ण आ गया 17। सेक हो गया मेरा, सेक होता है मेरा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो गया मेरा 17 और आधार हो गया मेरा 8। देखना वही है सेम 15। मुझे मेरा क्वेश्चन था 15 कोट ए बराबर 8, तो मैं 15 को इसके डिवाइड में लेंगे तो कोट ए बराबर 8/15। कोट ए होता है मेरा आधार बटे लंब, आधार की जगह मैंने लिख दिया 8, लंब की जगह लिख दिया मैंने 15। तो बचा मेरा कर्ण, तो मैंने कर्ण की वैल्यू वही निकाली, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 आधार का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 15 का स्क्वायर हो गया 225, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 289, और 289 का अंडर रूट होता है हमारा 17। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 17। अब साइन ए बराबर होता है मेरा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है मेरा 15 और कर्ण है 17, तो मैंने लिख दिया 15/17। और सेक ए बराबर होता है मेरा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण की वैल्यू 17 और आधार की वैल्यू 8। कैसा क्लियर? तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, बहुत इजी सवाल है। सबसे इजी मुझे मैथ में ट्राइगोनोमेट्री लग रही है, और सबसे ज्यादा इजी, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि मुझे वैल्यू चाहिए साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा की, कोट थीटा की और कोसेक थीटा की। ये मुझे पांचों की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा। ये मेरा एंगल है थीटा, ये रख दिया मैंने ABC। तो सेक थीटा 13/12, सेक थीटा होता है मेरा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण की वैल्यू 13 और आधार की वैल्यू 12। मुझे चाहिए लंब की वैल्यू, लंब की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगाऊंगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, कर्ण का स्क्वायर जो है 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। ये लंब का स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। लंब का स्क्वायर 169 माइनस 144 बचे 25। ये लंब बराबर हो जाएगा 25 का अंडर रूट और बचेगा 5। इसकी वैल्यू आ गई 5, लंब की वैल्यू आई 5। अब मुझे चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा होता है मेरा लंब बटे कर्ण, यानी कि 5/13, क्योंकि लंब मेरा 5 है और कर्ण मेरा 13 है। कोस थीटा होता है मेरा आधार बटे कर्ण, तो 12 आधार है इसमें और
तिहरा कर्ण है, तो मैंने आधार बटे कर्ण लिख दिया। टेन थीटा होता है मेरा लंब बटे आधार, लंब है मेरा 5 और आधार है मेरा 12। कोट थीटा होता है मेरा आधार बटे लंब, तो आधार 12 लंब है 5। कोसेक थीटा होता है मेरा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है मेरा 13 और लंब है 5। सेम वही, बहुत सारे क्वेश्चन सब सेम ही हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 अलग है, इसे मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें ये है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है जो एंगल 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाते हैं। न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है मेरा, कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी। तो मुझे प्रूव करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा, ये 90 डिग्री हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो उसने कहा है कोस ए बराबर कोस बी, यानी कि कोस ए बराबर, अगर मैं यहां से कोस ए लूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ए कोस ए बराबर मेरा फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा मेरा ए सी, तो मैं लिखूंगा ए सी अपॉन, और कर्ण है मेरा ए बी, तो लिख दूंगा ए बी। ऐसे ही अगर मैं कोस बी की बात करूंगा, कोस बी ये मेरा आधार हो गया और कर्ण मेरा ऐसा का ऐसा ही है, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। अब हम पहले भी सारणी में देख चुके हैं कि ऐसा कोई सा एंगल नहीं है जिसमें दोनों कोस ए बराबर कोस बी हो। कहीं भी देखेंगे कोस 45 हमेशा कोस 45 के ही बराबर होगा, जहां पे ए की भी वैल्यू 45 होगी और बी की वैल्यू 45 होगी। क्यों होगी? क्योंकि पूरे ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो होता है वो होता है 180, और जहां पे मैं सी की बात करूं तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90, या a प्लस बी बराबर बचेगा मेरा 90 डिग्री। तो a प्लस बी 90 डिग्री के लिए दोनों का सेम होना लागू है कि ये भी एंगल 45 होगा और ये भी एंगल 45 होगा। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं एंगल a बराबर एंगल b, क्योंकि इसके अलावा हमारा कोई सी भी वैल्यू कोस ए बराबर कोस बी नहीं कर सकती। क्योंकि अगर मैं बात करूं cos 51 की और cos 49 की, तो दोनों की ही वैल्यू अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखा है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8, तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें फर्स्ट नंबर पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड नंबर पे कोट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये मैंने पहले भी जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक फॉर्मूला बताए थे, a प्लस बी ए माइनस बी, मैं यहाँ पे से a मानूंगा, इसे b मानूंगा, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ऐसे ये है यहाँ पे 1 इसे मानूंगा, कोस थीटा को b मानूंगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी ऐसे हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या मैं इसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं अभी इसी सब शुरू में मैंने बताया था कि जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो हम वहां पे लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, जहां पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा वहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। मैं इससे पहली वीडियो में जिसमें ट्राइगोनोमेट्री का मैंने स्टार्ट किया था उसमें मैंने बताया था कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है मेरा कोट थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरा कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा मुझे वैल्यू कोट की दी हुई है तो मैं क्या करूंगा 7/8 का स्क्वायर कर दूंगा और ये हो जाएगा 49/64। जबकि मुझे सेकंड वाला जो था कोट स्क्वायर थीटा उसकी भी ये वैल्यू निकाली थी तो उसकी वैल्यू ये आएगी 49/64। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 कोटे बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 कोटे बराबर 4, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। प्रूव करना है मुझे कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा। थ्री कोट ए बराबर 4 तो मैं इसे लिख लूंगा कोट ए बराबर 4/3 और कोट ए होता है मेरा आधार बटे लंब। तो आधार हो गया मेरा 4, आधार हो गया 4, लंब हो गया मेरा 3। तो मुझे निकालना है कर्ण की वैल्यू। कर्ण की वैल्यू ऐसे निकालूंगा कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर या कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर या कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 प्लस 9 या ये हो जाएगा 25 या कर्ण बराबर लिख देंगे हम 25 का अंडर रूट यानी कि ये हो जाएगा 5। इसकी वैल्यू आ गई 5। 1 माइनस टेन स्क्वायर है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है मेरा 3/4 यानी सॉरी 3/4 नहीं 1 टेन स्क्वायर होता है मेरा लंब बटे आधार। तो लंब क्या है मेरा 3 और आधार क्या है 4 का स्क्वायर कर दूंगा। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर है मेरा आधार बटे कर्ण होगा। आधार है मेरा 4 और कर्ण है मेरा 5 का स्क्वायर माइनस साइन होता है मेरा लंब बटे आधार तो इसे कर सॉरी लंब बटे कर्ण तो 3/5 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इसका 25। 1 के नीचे 1 मारेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 16। इस 16 की इसमें मल्टीप्लाई हुई तो 16 माइनस 9 ऐसे नीचे इसका 16 आएगा 16 की इसमें मल्टीप्लाई हुई 16 प्लस 9 और इस 16 से 16 ये खत्म। इसका आंसर लेंगे आएगा 25 और बचेगा 16 माइनस 9। अब देखेंगे 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9 तो 16 माइनस 9 हो जाएगा मेरा 7 और 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। ऐसे 16 माइनस 9 हो जाएगा मेरा 7 और 25 ऐसा ही। हैंस
प्रूव्ड, दोनों सेम साइड मेरी आ चुकी हैं। तो इसका मतलब ये इसका हल है, देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे सवाल ऐसे ही हैं, सारे एक ही फॉर्मूले बेस पे आधारित हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं हुआ हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, कोई त्रिभुज है एबीसी, एबीसी में इसका कोण 90 डिग्री हो गया और दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3, यानी कि tan a बराबर 1/√3। तो tan होता है मेरा लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू 1 और आधार की वैल्यू 3/√3। तो मुझे निकालनी कर्ण की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू जाए कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार की वैल्यू है मेरी √3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है मेरा 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 और 3 और 1 4, या कर्ण बराबर हो जाएगा 4 का √, यानी कि 2। इसकी वैल्यू आ गई 2। वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। नंबर 1 sin a cos c प्लस cos a sin c, sin a cos c प्लस cos a sin c। तो बात करेंगे sin a हो जाएगा मेरा लंब बटे कर्ण, तो 1/2 cos c मेरा ये है, तो ये मेरा आधार हो जाएगा और ये कर्ण, ये लंब, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि मल्टीप्लाई 1/2 प्लस cos a मेरा आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पे √3 लेंगे /2 sin c में आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, तो मेरा ये होता है लंब बटे कर्ण, तो √3/2 मल्टीप्लाई 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 की 2 में हुई 4 प्लस √3 की √3 में हुई तो 3 और 2 की 2 में हुई तो 2 2 सा 4। एलसीएम लेंगे दोनों का 4, 1 प्लस 3 बराबर 4/4, यही हो जाएगा 1। आंसर आया इसका 1। ऐसे इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है cos a cos c माइनस sin a sin c। इसे आप खुद करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस भी जरूरी है। अगर नहीं होगा तो कमेंट में डाल देना, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान देना, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, कोई त्रिभुज है, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, जिसका कोण ये 90 डिग्री है। PR प्लस QR, PR प्लस QR 25 और PQ यानी कि ये वाली भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि PQ 5 सेंटीमीटर। तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है sin P, cos P और tan P। सवाल बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया सवाल नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल बहुत बोर्ड में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे QR बराबर x, तो लिख दो लेट माना QR बराबर x, तो PR हो जाएगा मेरा 25 माइनस x,
तो पी आर बराबर हो गया मेरा 25 माइनस एक्स। अब देखेंगे, हमेशा मैं बहुत देर से बता रहा हूं आपको एक ही चीज की, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसी फॉर्मूले में रखेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इसे कहेंगे 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही प्लस 5 को हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, या ये हो जाएगा 25 दूनी 50 एक्स बराबर 625 माइनस 25 या एक्स बराबर 625 माइनस 625 में से 25 गया बचे 600 या अपॉन में 50 एक जीरो से एक जीरो और ये आ गया 12, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12, यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारी 12 और ये 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12 बराबर 13। ये अब 13 हो चुकी है, ये 12 हो चुकी है, ये 5 हो चुकी है, तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है साइन पी कोस पी और टेन पी। साइन पी कोस पी, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं मैं इसे, कोस पी और टेन पी। देखेंगे पी मेरा कहाँ है, पी है मेरा ये वाला, तो इसके लिए आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। साइन होता है मेरा लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया मेरा 12 और कर्ण हो गया 13। ऐसे ही कोस पी होता है मेरा आधार बटे कर्ण, तो आधार है 5 और कर्ण है 13, तो 5 बटे 13। टेन पी होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 12 और आधार है 5। तो सारे फॉर्मूले में मैं देख रहा हूं, मैंने 10 क्वेश्चन गए हैं, 10 के 10 क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो आशा करता हूं कि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, सारों में एक ही फॉर्मूला यूज हो। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में सत्य सत्य है, कांड से उतर नहीं, एक बार देख लेना, ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ सत्य मिलेंगे तो कुछ असत्य है, उन्हें पढ़ के करोगे तो हो जाएगा। अगर आपको इनमें भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा। आई होप कि जो मैंने पढ़ाया है कि तुम्हें समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक्सरसाइज 8.1 जो मैंने आज तुम्हें पढ़ाई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा 8.2। अगर 8.1 में कोई भी परेशानी हो, कोई भी सवाल में इस सवाल से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे की आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।